सुंदर masih sangat betapa berinsunda
अगला पद जरूरी है। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्रतिज्ञा या आशीष जो कहते हैं, वो आशीष पाने वाला देश में गहराई में प्रचार करूंगा, ध्यान दीजिए। प्रभु ने जो आशीष दी उस देश में सेटल होकर नहीं रहा, उसको भी पराया समझा। क्या कारण है? अगला पद, क्या कारण है? विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्यों आशीष वाला देश में पूरी तरह से जंग कर रहा नहीं? क्योंकि एक दर्शन था, and that vision is called the vision of eternity. स्थिर नींव वाला मकान का दर्शन भूला नहीं। आशीष सारे पा लिए लोग। अब हम अपने भाषा में कहें तो हमने सेवकाई के द्वारा बहुत कुछ कर लिए, पर उन्हें कहीं कलीसिया खड़ा करने के लिए सामर्थ दिया। एक चीज भूल गया बोलना। 25 साल ब्रदर ने सेवकाई शुरू की, अपने संकट के साथ पूरा हुआ, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? जितने दिन और जिस दिन से इन्होंने सेवकाई शुरू की, यीशु तो साथ रहा है, लेकिन शैतान भी साथ रहा है। यीशु साथ रहकर हाथ थामने के लिए था, तो शैतान हमेशा आड़ा खड़ा था कि काम को रोका जाए। लेकिन आज का दिन ये सबूत देता है, शैतान सामना किया जरूर, लेकिन जिसने हाथ थाम कर रखा था, वो शैतान का सामना करते हुए आगे बढ़ने में हमेशा हमेशा सहायता किया। हार आई होगी, पराजय आए होंगे, थमने वाली बात आई होगी, दुखाने वाली बात आई होगी, लेकिन ये सारी चीजें आगे बढ़कर पवित्रता और स्थिरता का और सिद्धता का में आगे बढ़ने के लिए सहायता किया। और ये बता ध्यान दीजिएगा, अब्राहम के बारे में है ये, लेकिन अब्राहम के बारे में है क्या बात? यहाँ उसने सारी चीजें जो प्रभु ने दिया आशीष के रूप में, वो सब कुछ पा लिया, पाकर भी उसका मनोवृत्ति या मनोदशा या दृष्टि जो है स्थिर नींव वाले मकान पर था। तो संसार में रहते हुए भी, संसारिक होते हुए भी, हालेलुया, दर्शन कहाँ का था? इटर्निटी का था, अनंत का था। और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप YouTube देखिए, प्रचारकों को देखिए, अक्सर प्रचार ये छत के नीचे का प्रचार है, उधर देखना भूल गया है। अरे अभी परसों वहां पर सूर्य बकरा बैठा हुआ है, भयंकर में टकराया था यहाँ सोच में, मैं प्रकाशित और पढ़ा रहा था, थोड़ा मेज पर खड़ा हो गया, हमारा तीनों उंगली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बकरा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक बात तो कहने का मतलब है, हालेलुया, हमारे केरल का एक घटना बताता हूँ आपको। यहाँ बोला हुआ, लेकिन हालात के द्वारा बोल रहा हूँ, कारण बोल रहा हूँ। हमारे केरल में मेरा घर जो है ना, नदी नाला समुद्र, पानी ही। घर से बाहर निकलोगे थे, नाव पे जाना पड़ता है, अगर डॉक्टर को बुलाना है वगैरह, ऐसा जगह है हमारा घर जो। तो अकाल आया वहां पर, तो हमारे इलाके में तो सूखा नहीं था, धान वगैरह बहुत होता था। उधर हमारी जो राजधानी है ना, वहां पर सूखा बड़ा जबरदस्त था, चावल मिलना बंद हो गया, धान होना बंद हो गया। तो एक पास्टर वहां से यहाँ पर आया सौदा सुनाने के लिए। तो यहाँ जब वो आया, 6 महीने रहने के बाद जब वापस लौटा, वहां पर घर लौटा, तो पूछा भाई कैसा है वो जगह? बोला बड़ा जोरदार जगह, हरियाली बना हुआ है। हमारे यहाँ बरसात के जब सूखा आ गया है, तो हाँ हरियाली बना हुआ है। तो किसी ने पूछ दिया, पास्टर साहब हरियाली में क्या रहा? अरे मछली बहुत खाए, अरे सुंदर मछली वहां पर थी, चावल तो एकदम जबरदस्त था। हम तो यहाँ उधर खाना खा रहे हैं, उनके पास चावल बहुत था, उनके पास सब कुछ था। तो किसी ने पूछ दिया, सुना है कि नहीं? तो क्या बोलता है, क्या खाट सुनाता, वहीं पर स्वर्ग था, फिर क्या कहीं
लगभग यही हाल अभी संसार का है। सारी सेवकाई इससे ऊपर का यही का है, पर वो आशीष देगा, वो देगा, ये देगा, ये देगा, वो देगा, वो देगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देगा। हालेलुया प्रेज़ गॉड। यानी सारा संसारिक चीजों के अंदर में है। इससे ऊपर आपने कभी ध्यान किया है 1980 से पहले और 1980 के बाद का गाना? 1980 से पहले घटाओं पर सवार होकर ऊपर से उतरेगा वो उकाब की नाई, उपाब की नाई उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, उड़ेगा कहीं। यहाँ का जो खिंचाव खत्म ना हो जाए, इसलिए अभी उकाब भी क्या कर रहा है? ऐसे नहीं उड़ रहा, ऐसे उड़ रहा है, ऐसे। आपको मालूम उकाब की खासियत क्या है? उकाब की खासियत क्या जानते हैं? ये ऊपर घर बनाएगा चट्टान पर, घर बनाएगा, आंखें बड़ी तेज होती इसकी, ये वहीं से देख लेगा नीचे में क्या मेरे लिए घूम रहा है, खरगोश, सांप वगैरह वगैरह। जब देखा कि खरगोश नीचे जा रहा है तो वहीं इससे क्या करेगा? उड़ान भरेगा, भरकर नीचे आएगा, खरगोश को पकड़ेगा, पकड़ कर वहीं खाएगा नहीं कभी भी, तुरंत वापस आसमान में जाएगा। यह है उकाब। भाइयों बहनों, अगर आपको अनंत काल का दर्शन है, अब रहेंगे संसार में, खाएंगे ही का, आशीष पाएंगे, लेकिन रहेंगे ऊपर में। ये दर्शन कभी नहीं छूटने पाए। हालेलुया। क्यों? ध्यान एक चीज वहां पर, अब्राहम, इसहाक और याकूब समेत इसी दर्शन में रहा। ठीक है ना? अभी हम लोग की बात कहा जाए तो दानियल ब्रदर का दर्शन आप सब में होना चाहिए। आप जो कलिसिया उनकी है, उनके द्वारा प्रेरणा इस बात की मिलनी चाहिए, काहे का? ऊपर का। मेरे लिए, मेरा जहां तक है, मेरी कलिसिया, आपकी कलिसिया, जहां याकूब और इसहाक जो है ना, सिर्फ प्रेस नहीं है दानियल ब्रदर के लिए, उनकी सारी कलिसिया। क्यों? कलिसिया उनके बेटे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ये दर्शन बने रहेंगे तो क्या होगा? आपने यीशु मसीह के पत्र पढ़े हो? मत्ती 22 का 32 पढ़े हो? जरा पढ़ सकते हैं क्या? मत्ती 22 का 32। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ऐसे क्यों बोला यीशु ने? अरे ऐसे क्यों परमेश्वर बोलता है कि मैं अब्राहम, याकूब, इसहाक का परमेश्वर क्यों बोलता है? आगे लिखा उसका कारण पढ़िए। क्या बोलते हैं आप लोग? ये तीनों अभी कहाँ है? जीवित है। ये तीनों जीवित है। कहाँ पर होंगे लोग? ऊपर में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नीचे अब्राहम के साथ इसहाक, याकूब ऊपर का दर्शन में चल रहे थे। ऊपर का दर्शन में चल रहे थे। हालेलुया। कुरान के कितने भक्त लोग नीचे रहते? पौलुस के साथ सेवकाई करने वाला देवास कहाँ होगा? पौलुस के साथ सेवकाई करने वाला देवास कहाँ होगा? मुझे बात है, देवास इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर चला गया। दूसरा तीमुथियुस 4 का 12। वो स्वर्ग में होगा। कितना जबकि प्रार्थना किया होगा। अब पौलुस जैसे अभिषेक व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति है, क्या जबरदस्त अभिषेक रहा होगा देवास का? क्या अभिषेक रहा होगा? क्या प्रार्थना रहा होगा? हर कितना गाना गाया होगा, कितना प्रचार किया होगा। लेकिन क्या हो गया? एक दुर्भाग्य दिन, एक दुर्भाग्य वाला दिन, अचानक संसार की कोई चीजें उसको अच्छी लगी और उसको बोलता Goodbye, Paul. I am going towards the world. मैं दुनिया कहीं भी जा रहा हूँ। चल गया। उसके बाद में वो बंदा वापस नहीं आया। भाई बहनों, अल्लाह कभी भी हम उसको उम्मीद नहीं कर सकते कि वो स्वर्ग में होगा। हालेलुया। क्योंकि अल्लाह यार पर ही परमेश्वर को देखता है। ओ जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे मलयालम में गाना है, यन्निलम सत्तर यार मतलब मेरे से भी शक्तिशाली
मेरे से भी सामर्थ्य योद्धा, मेरे साथ चलने वाले लोग प्रभु जी इस संसार में डूब गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा मैसेज यही है। हालेलुया, सिल्वर जुबली का मैसेज क्या है? हालेलुया, मेरी एक कामना है ये वचन के अनुसार अब्राहम से वो जो इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा जो इसहाक और याकूब को मिला, हालेलुया, जिसके बदौलत आज परमेश्वर दौड़ खड़ा करके बोल सकता है। अब्राहम और इसहाक और याकूब आने वाले समय में जिस इटर्निटी में, अनंतता में डैनियल ब्रदर हो, वहां पर हर बाकी सारे उनके लोग भी वहां पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, ये इटर्निटी या अनंतता का दर्शन कैसे अब्राहम ने पाया? इसको कैसे पाया होगा? ये एक लंबा बाइबल स्टडी करूं, मैं सवेरे तक आने की तैयारी था, मेरे को कोई वचन मिल नहीं रहा था। मैं बोला बिना वचन के मैं जाऊं क्या? तो मैं ब्रदर से बोला, ब्रदर मेरे को रोक दीजिए, मैं बहाना भी मारा, मन नहीं था, वचन नहीं मिल रहा। तो आखिर का ब्रदर बोला आना तो पड़ेगा आपको। तो ऐसा मौके पर मना भी करना मुश्किल है ना। मैं थोड़ी देर जाकर 10 मिनट प्रार्थना के तब मिला हुआ था। सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था है करके। हालेलुया। तो ये अनंतता का दर्शन इम्पैक्ट मिलता नहीं है। ये प्रभु के साथ चलने से साधारण, असाधारण, मुश्किल, आशीष वाला, खुशी वाला, दुख वाला, अलग अलग दौरों से गुजर कर मिलने वाला दर्शन। इसको जरा आप देखते हैं। उत्पत्ति 12 आप जानते हैं, लेकिन बल्कि 12 के पहले से देखना चाहिए। और हम जानते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 12 से पहले घटना को मालूम है। पहली बार जब अब्राहम को बुलाया गया था, लेकिन आगे कौन चला? अब्राहम नहीं चला, पापा चला, है ना, जो दर्शन पाया नहीं था। हाँ, आखिर वो जो दर्शन नहीं पाया था ना, वो अब्राहम को भी क्या कर दिया? खाना रोक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ब्रदर लोगों का मैं सोच रहा हूँ पूरा सुंदर दर्शन है, बिना रुकावट का। जो चीज को मारना है जीवन से मार कर चला। आरान में पिता मर गया, पिता मरने के बाद किसका बाप मरना नहीं है ना। उल्टा तो वही ब्रदर ने प्रचार करके गया कि बाप को मार दो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहां पर एक मृत्यु है जिसको यीशु ने कहा है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को, लेकिन हारान मर गया। तो हारान नाम जगह कितना जबरदस्त होगा, उसके ही नाम से वो जगह है। तो कितना फेमस आदमी है, हालेलुया। लेकिन फेमस ही तो लफड़ा है ना। कई बार हम लोग का फेमस में ही लफड़ा हो जाता है। हालेलुया। हम लोग अगर फेमस हो गया तो फेमस हमको क्या करता है? फिर हमको और अधिक पृथ्वी पर जोड़ देता है। फिर हमको यहाँ से हिलने का इच्छा ही होता है। प्रभु बोलेगा बेटा मैं आ रहा हूँ, नहीं गिरूंगी, प्रभु और थोड़ा फेमस होने दीजिए। ये तो मुश्किल है। मेरे बेटा का सही लगे। हालेलुया। इस पर यही समस्या, इसीलिए थोड़ा ज्यादा फेमस रहे अच्छा रहेगा। लेकिन किसी ने तो अपना नाम ही फेमस कर दिया, क्या किया? हालेलुया। ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। उतना ही फेमस हो। हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, पुराने समय में मेरी हमारे केरल में वो जो बुजुर्ग मामा मामी होते थे ना, उनका कहना मैं सुनता था, हम लोगों को संसार के अंदर में उतने ही कीड़े बना कर रखे जिससे कि तू ही मिले और उड़ जाए। दुनिया भर का 25 एकड़ जमीन वहां पर, 40 एकड़ वहां पर, 53 एकड़ वहां पर, 4 गाड़ी, 15 मुर्गा पालने वाला जगह, वो बकरा पालने वाला खाने के लिए, ये सारा रखा हुआ है। अब यीशु आ गया, अब वो जमीन भी दिख रहा छोड़ने का मतलब इसलिए उतना ही चीजें बनाओ कि छोड़ कर उड़ते चीजें बना के उड़ते बनी। अधिक बना कर भी क्या करोगे? अधिक बना कर भी क्या करोगे? मैं अभी प्रकाशित और पढ़ा कर आ रहा हूँ, दानियल पढ़ा कर आ रहा हूँ। दानियल एक व्यक्ति है, भविष्यवाणी में दानियल एक व्यक्ति है जिसको दानियल की पुस्तक में
चीते के रूप में बताया गया। चीता, अब आप समझ चीता क्या है? तीन लेपर्ड बहुत तेज दौड़ा, दौड़ते 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 क्या हुआ है, उसके सिर में 4 सिंग आ गए, है ना? तो मैं उनको व्याख्या करके बताया कि चीता कौन है जानते हो? सिकंदर। 4 सिंह क्यों आ गए? मर गया वो इस उम्र में, 33 की उम्र में, 33 साल की उम्र में सारा संसार को जीत लिया। हालेलुया, प्रेज़ सन 338 में ये आपका पंजाब का, उस समय पंजाब तक्षशिला था, वहां पर आकर राजा पौरस को भी हराया, है ना? वापस लौटा बड़ा तेजी से चीते के समान। लेकिन हालेलुया, मेसोपोटामिया में जाकर स्विमिंग पूल में नहाने की इच्छा हुई, लोगों ने रोका, आपको बुखार है मत नहाओ, रोका गया। हालेलुया, इसने जिद करके स्विमिंग पूल उतरा, हालेलुया, बुखार का रूप फ्लू के रूप में और मलेरिया ले लिया, अगले दिन मर गया। 33 साल का उम्र, सारे संसार को जीत लिया। भाई उसके एक अच्छा अलंकारी शब्द है, मैं अभी उठाकर खुलाना नहीं चाहता। हालेलुया, वो क्या किया पता आपको? आके मरते समय बोला, साहब मेरा ताबूत के अंदर में 2 छेद रख दीजिएगा ताकि मैं अपने हाथ को बाहर रख दूं और दुनिया जान ले मैंने सारा संसार को जीत लिया, लेकिन कुछ भी लेकर जा नहीं रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फायदा ऐसा चीते का जो तेजी तो है लेकिन उसका आगे का निशानी नहीं है? ये चीता ज्यादा दौड़ नहीं पाया, तेज जरूर था लेकिन प्रभु ने तेजी का भी क्या करके रखा है? नाकाबंदी करके रखा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, तेजी नहीं स्थिरता आवश्यक है ताकि हम स्थिर होकर इस संसार के साथ संसार को जीतने के साथ ऊपर पहुंचने का दर्शन करें। हालेलुया, तो ये अब्राहम, लेकिन हारान रोक दिया, हारान पे मृत्यु हारान हो गई, एक मृत्यु के चलते अब्राहम की आंखें खुली, तब 12वां अध्याय का घटना शुरू होता है उत्पत्ति में। लेकिन आपको मालूम है साफ आज प्रतिज्ञा वहां पर है, मैं उधर जाने नहीं चाहता। हालेलुया, जब वो आदमी जो आदमी बता दीजिए आपका अब्राहम कहां पर छोड़कर निकला था आपको? मैं सब पढ़ता हूँ, मैं पेंटा को पढ़ाता हूँ, मतलब व्यवस्था किसको पढ़ाता हूँ मैं, तो हमें बताते उसको उस जमाने में अब्राहम के घर उस जमाने में बाथरूम अटैच कमरे थे, जैसे आज होता है वो सबका प्रूफ है। बाथरूम अटैच कमरे, सोचिए आप उस जमाने में कितना जबरदस्त राजी होगा, है ना? पानी को घर तक लाने के लिए आज पाइपलाइन है ना, उससे बेहतर उस समय एक्वा बनाया गया था, एक्वा रोड, जिसकी वजह से पानी घर में आ रहा है। इतना जबरदस्त प्रबंधों का इलाका था, मेसोपोटामिया, बंदे को ही छोड़ना पड़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और छोड़ कर आया कहां? कनान। हम लोग हिंदी में कनान पढ़ते, थोड़ा गड़बड़ है। एक्चुअली वो कनान का जो हिब्रू शब्द है नेगेव, NEGEV, हिब्रू में नेगेव का मतलब जाता है मरुस्थल, और वास्तव मरुस्थल था एक कनान। बताइए परमेश्वर अच्छा खासा उस जमाने का सबसे बड़ी 3 सिटियां, एक यरीहो, दूसरा उर्ग और तीसरा ऊर, ये 3 देश जो है उस जमाने का सबसे बड़ा था, मुंबई से बड़ा थे तीनों। उसमें से इस बार भाई को निकाल कर लाया कहां? नेगेव पर उस में। संदेश इसमें ना, संदेश समझिएगा। हालेलुया, जब अब्राहम आ गया होगा तो क्या सोचा होगा? कहां इतना सुंदर मेरा घर के अंदर में पानी पहुंचता था, बाथरूम अटैच था मेरे घर, हर चीज वहां पर उपलब्ध थी, कि कहां मेरे को फंसाने के दोस्त होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चलकर यही इस्राएल, ये कनान, आज हालेलुया उसके बच्चे लोग, अब्राहम के बच्चे लोग हैं। ये मरुस्थल में से हर साल 53 अरब डॉलर का फूल बेचते हैं। यानी यशायाह 35 के अनुसार इस्राएल को परमेश्वर ने जैसे ही उसका बंदा ने कदम रखा, मरुस्थल को प्रभु ने उद्यान में बदल दिया। जिंदगी भर चलाओ, ओ प्रभु
1980 में जब हमारे माता पिता प्रभु में आए, उस क्षेत्र में कोई विश्वासी नहीं थे, कोई हालेलुया वर्ड नहीं था। और जब प्रभु में आए, अनपढ़ थे मेरे माता पिता, कोई पास्टर भी नहीं, कोई शिक्षक भी नहीं, और बिल्कुल कमजोर तबके के गांव देहात। ये तो बहुत अच्छा जगह है, लेकिन जिस जगह हम लोग रहते थे वहाँ जंगल ही जंगल था, खाने का कोई सुविधा नहीं थी। आज मुझे इतने अच्छे से देख रहे हैं, मैं वही हूँ। मेरे परिवार में 6 महीने से दूसरे के यहाँ से लोग अनाज लाते थे, तब हम लोग खाते थे। वो दिन भी देखा था जिस दिन चावल नहीं पकते थे, साग ठोक ला करके मेरी माँ भापती थी और खाते थे। कहानी बहुत लंबा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु के पीछे चलने से सब कुछ बदलेगा। बोलिए, प्रभु के पीछे चलने से सब कुछ बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा पास्टर था जो कम पढ़ा लिखा था, और ये पास्टर सही से जानता नहीं था। कुछ जगह ऐसा हो रहा था कि कुछ जगह झगड़ा हो गया, बोला इस पास्टर को नहीं रखेंगे। मेरा बाबा बोला आजकल पास्टर कहाँ मिलेगा, इसी पास्टर को मेरे को दे दो, मैं इनके साथ चलने के लिए क्या हूँ। कई लोग पास्टर को गलत दृष्टि से देखते हैं। मैं उनको आज कहना चाहता हूँ, आपका दृष्टि बदलिए। आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हेलो, पास्टर लोग खुश है? हालेलुया, पास्टर लोग खुश है? कई बार आपको कलीसिया में इतना जोर से चलाना पड़ता है, इतना बुलाना पड़ता है, इतना मीटिंग करने पर भी आपका कोई बात नहीं सुनता। सही बात है। पास्टर लोग बड़ा गुरुआत देख रहे हैं। हालेलुया। मैं इस बात को सारे अनुभवों से गुजरा हूँ, और इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे पिताजी ने उसका आदर किया। और जब जब आता था वो पास्टर केवल प्रार्थना करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, गाना भी ठीक से नहीं गाने जानता था। और रब्बा की होवे सना हमेशा, तो कैसे कैसे गाता था, रब्बा की होवे सना हो रब्बा की होवे सना। हम लोग में छोटे थे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम लोग को कुछ हटा पता, लेकिन गाते थे कैसा भी गाता है। हम लोग ने उनके पीछे चला, और उनकी प्रार्थना ने हमारे परिवार को ब्लेसिंग किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और जैसे ऐसे काम तो करते चले गए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन सारे कार्य को करने के द्वारा से परिवार में आशीष लाता गया। और मेरे माता पिता के अटल विश्वासी के कारण जब प्रभु में आए, बहुत सताहट हुई, लोगों ने समाज से हम लोग को निकाल दिया, मारपीट हुई, बहुत तरह की बातें आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, पंचायत में मेरे पिताजी को जैसे बाइबल में लिखा है, उसे थप्पड़ भी मारे, ले जाकर के उनको सोचे कि सब चीज करे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मेरे पिताजी ने कहा मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता, मैं प्रभु को छोड़। हालेलुया, हालेलुया। उनकी मजबूती से हम लोग ने उसी जंगल के क्षेत्र में 4-5 कलीसिया अभी भी तैयार है। प्रभु को ताली बजा के। कितना परिवार? कितना? एक परिवार। मेरे माता पिता के द्वारा से एक परिवार। शिवकाय मैंने 5 लोग से किया था। कितना? लेकिन जब हमारे माता पिता प्रभु में आए तो अकेला परिवार पूरा गांव को बचा सकता है।
ऐसा विश्वासी बनिए। आजकल का विश्वासी लोगों को पता नहीं, वो ना तो खुद बदल रहे हैं ना गांव को बदल रहे हैं। आप कैसे बदले, ऐसे नमूना दिखाए कि आपका पूरा छत्तीसगढ़ बदल जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मजबूत विश्वासी की जरूरत है। आमीन, आमीन। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, इंग्लैंड में मैं उस महिला के बारे में ये बोल रहा था जिस दिन उसने एक सेवक को प्रचार करते हुए देखा था, उसी दिन से उसने सुन लिया कि मैं उस पास्टर को सेवकाई में सहायता करूंगी। और वो विधवा थी, उनके बच्चे मर गए और उसका झोपड़ी केवल बना हुआ है। इंग्लैंड में सबके बड़े अच्छे अच्छे महल है, लेकिन वो प्रार्थना करती और प्रभु के दास के प्रति एक विश्वास था कि मैं उसके लिए जीवन भर प्रार्थना करूंगी। आमीन, आमीन। क्या आप अपने पास्टर के साथ हैं? साथ है, साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप साथ हैं तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपकी कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है। ताली बजाने कोई अकेले पास्टर नहीं बढ़ा सकता। ये थ्योरी बहुत पहले था, अकेले खजड़ी बजाएगा, अकेले गाना गाएगा, अकेले लीडिंग करेगा, अकेले ही सब चीज शुरू से पूरा आखिरी करेगा। गर्मा घोट पास्टर भी सोचता है कि हम ही हैं। जमाना बदल गया। क्या हो गया? आज हमारे बीच में आप सब लीडर हैं। परमेश्वर के धन्यवाद। मैंने इसको ऐसे सीखा जब मैं मद्रास में गया, जहाँ 50,000 एक चर्च में लोग बैठ रहे हैं। और जब मैं नागालैंड गया तो मेरे मित्र जो है मोदस्मुरी, उनके साथ में जब मेरी बातचीत हुई तो नॉर्थ इंडिया में कुछ नहीं हो रहा था। मैं तो 5 विश्वासी और 5,000 लोग से खुश होता है, वहां तो 50,000। और कितना पास्टर? नहीं, एक पास्टर में कई पास्टर, कई डीकन, कई एल्डर एक साथ होकर के प्रभु का काम को बोलिए आमीन, आमीन। लेकिन उनका एक ही विचार है कि हम लोग मिलकर, अभी जैसे हमने कहा, मिलकर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। सेवकाई आप कीजिए, धुआंधार प्रचार कीजिए, धुआंधार गाना गाइए, धुआंधार सेवकाई कीजिए, लेकिन सेवकाई के लिए एक दूसरे के साथ एक तो होना ही पड़ेगा। ये हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई में इंग्लैंड की बहन हुई प्रार्थना करते विधवा सोचे कि मैं प्रभु के लिए दे रहे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई उस सेवक का। उस सेवक को परमेश्वर ने बहुत अभिषेक किया था। जब वो चलता था इतना अभिषेक था कि लोग गिर पड़ते थे। पापी लोग अगर उसको ना आंख में देख लिया तो गिर जाएगा, इतना अभिषेक। लेकिन वो माँ उसके लिए लगातार प्रार्थना करते करते जब वो अपने जीवन में सब कुछ रहते हुए वो सपोर्ट करते हुए प्रार्थना कर रही है, वो भी पैसा से नहीं, क्या से नहीं। कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं कि पास्टर लोग केवल पैसा मांगते हैं। इसलिए मैंने पूछा था कि 25 साल तक कितने लोग विश्वासी हैं जो लगातार अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब पता है उस इंग्लैंड में ऐसा हुआ कि जब वो सेवक की मृत्यु हो गई, परमेश्वर ने बहुत अभिषेक किया उसको। जब स्वर्ग के उस तह पर ले जाया गया, स्वर्गदूत ने दिखाया
बहुत सुंदर सुंदर महल। लगा कि ये भवन होगा, ये भवन होगा। पूछा कि मैंने तो बहुत सुसमाचार सुनाया है। वहां पर स्वर्गदूतों ने बोला नहीं, ये तुम्हारा नहीं। फिर आगे जा करके वो तीसरे स्वर्ग को दिखाता है और सुंदर भवन को दिखाता, शायद ये सबसे सुंदर है, ये मेरा होगा, मैंने सुसमाचार को सुनाया। उसको स्वर्गदूत ने बोला नहीं, ये उस महिला के लिए जिस दिन तुम सेवकाई में आया, जिस दिन से तुमने उसको पास्टर के रूप में उसने मान ली। उस विधवा ने प्रार्थना करते करते तुम्हारे लिए आज भी प्रार्थना कर रही है। जब भी तुम्हारी मृत्यु हो गई, वो उसके लिए है जो एक गरीब तबके झोपड़ी में है। इनाम पाना है तो प्रार्थना करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए भी है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन सबसे सुंदर उसके लिए जो इंग्लैंड में सबके महल हैं, लेकिन जिनका झोपड़ी है, लेकिन प्रार्थना करने के द्वारा से स्वर्ग में सबसे सुंदर महल है। आपके पास में क्या है नहीं है वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप प्रार्थना करने वाला भाई और बहन बन जाइए, और जब प्रार्थना करेंगे सब कुछ बदलेगा। प्रेरितों के दिनों में जहां जहां लोगों ने प्रार्थना किया, वो जगह हिल गया, बंदगी का दरवाजा खुल गया और वहां पर सीना चमत्कार होने लगे। किसका जरूरत है? किसका जरूरत है? इसी प्रार्थना का सपोर्ट का पहला जरूरत है। दूसरा सपोर्ट अपने खुलेगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। आप बोलेंगे पास्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं? मैंने वही देखा जीवन में। एक बात कि जहाँ पर मैं एक धांगर के रूप में दूसरों के यहाँ रह करके पढ़ाई की 8 क्लास में, मेरी नाम करके थी, नया नया प्रभु में आई कि वो भक्ति से उनके सिर पहले जगह थे, प्रभु को पाई तो उसने सब तो सुबह उठती थी, प्रार्थना करती थी। मैं भी उसी घर में रहकर 4 बजे उठेगी, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें और प्रार्थना करते सुबह सुबह वो फिर खत्म करके वो चले जाते अपने पास्टर के लिए। वो अकेले प्रार्थना करने वाली बहन 32 परिवार को 2 साल के अंदर प्रभु ने लाई। अब तक बहुत पढ़े लिखे, थियोलॉजी बहुत सारा, थियोलॉजी ठीक बात है, लेकिन सबसे पहले न्यूरोलॉजी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे तरीका, तो हम लोग सोचते हैं ऐसा करना वैसा करना है, लेकिन सबसे पहला तरीका है प्रभु के सामने प्रार्थना। आमीन। मेरे प्रियो, इसीलिए आइए हम और आप प्रार्थना के द्वारा इस कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे। ये समर्पण मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। कोई चीज आपको नहीं बढ़ाएगा, कोई बड़ा ऐसे बताऊंगा। प्रचार का तो मेरा दुनिया भर का संदेश यहाँ होगा। मैंने आज सवेरे जब इसके बारे में सोचा तो यहाँ पर मेरा लिस्टिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वैसा लिस्टिंग को क्या करूँ। पहला तो है आपका सपोर्ट इस कलीसिया के लिए प्रार्थना का हो। पहला राजा की पुस्तक, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और सब इस अध्याय को बहुत बखूबी जानते हैं। 17वां अध्याय पहले आयत से पढ़िए। पहला राजा 17 अध्याय उसका पहला आयत। उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर, अरे इधर देखिए, बोले इस्राएल का परमेश्वर यहोवा। बोले इस्राएल का परमेश्वर यहोवा।
कितने बोल सकते हैं, मैं उपस्थित रहता हूँ। कितने बोल सकते हैं, मैं उपस्थित रहता हूँ। मैं सेनाओं के यहोवा के सामने रहता हूँ। हालेलुया। और आप एक बात बोलना मानता हूँ इस जगह पर, जो यहोवा के सामने उपस्थित होता है उससे किसी विपत्ति का भय नहीं होता। हालेलुया। Praise the Lord। एलिया बोलता है, आप सुन, मैं जिस परमेश्वर के साथ उपस्थित रहता हूं, आगे उसके जीवन की शपथ, हाँ, ना तो मैं बरसेगा और ना, जोर से बोलो, ना मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी, ना मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। आपको मालूम है, जब यहोशू परमेश्वर मूसा की सेवकाई को आगे लेकर गया, मैं पिछले दिनों पर कलीसिया को बता रहा था, यहोशू के मुंह में इतना ज्यादा अभिषेक और वचनों को परमेश्वर ने भर दिया। ये बाइबल में लिखा है कि यहोशू के कहने से सूरज और चंद्रमा ठहर गए। आमीन। बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मेरे को देखिए, उससे प्रचार सुनना है। बोलो आमीन। उससे बोले आमीन। एलिया क्या बोलता है, मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा ना तो, और उसके आगे तब यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा। प्रभु के दादा से दोनों के पास पहुंच रहा। सुने यहाँ पर, यहां से चलकर कहां की ओर जा। जोर से बोलो, किधर जा। जोर से बोलो, किधर जा। और गरीब नामक नाले में, जो यरदन के पूर्व में है, क्या हो जा। बोले आमीन। कौन सा नाला। जोर से बोलो, कौन सा नाला। गरीब नाला। बोलो गरीब नाला। गरीब नाले के अलग अलग मीनिंग है, आप सर्च करिएगा। एक होता है सेपरेशन, एक डिवाइडेशन, अलगाव, और गरीब नाले का जो मतलब एक ऐसा मतलब भी है जिसे कहा जाता है तैयारी। क्या कहा जाता है, तैयारी। कई अलग अलग उसके मतलब है, सेपरेशन है, डिवाइडेशन है, अलग करना है, और एक है तैयारी। और एक क्या है, दूसरे बोलो तैयारी। दूसरे बोलो तैयारी। गरीब नाले में बैठाने से पहले परमेश्वर ने एलिया के द्वारा एक बात कही, एक भविष्यवाणी कही। बोलो भविष्यवाणी कही। एक बहुत बड़ा शब्द कहा। क्या शब्द था, एलिया के बिना ना तो मैं बरसेगा ना तो, ये तो समझ रहे। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। इसके बिना, मैं बताऊं, आपके बिना कुछ नहीं होगा तब जब आप सेपरेट हो चुके हो संसार से। और जब मैं प्रभु के दास के लिए, की सेवकाई के लिए मुझे खुदावंद से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और इस बात को कहा कि आने वाली सेवकाई को बढ़ाने के लिए और भी कई चीजों से पवित्र आत्मा आप लोगों को सेपरेट करने जा रहा है। कमा जोर से बोले आमीन। और सेपरेशन के साथ में एक ग्लोरिफिकेशन आप लोग के जीवन में प्रभु देने जा रहा है। आमीन। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। गरीब नामक नाले के किनारे परमेश्वर ने एलिया को क्या कर दिया, बैठा दिया। लोगों से, हालातों से, परिस्थितियों से, हर बातों से सेपरेट करके, अलग करके, बोलो अलग करके, नाले किनारे क्या कर दिया, दूसरे को बैठा दिया, दूसरे को बैठा दिया। आमीन। और मैं इस बात को इस समय महसूस कर पा रहा हूं, बोलना मांग रहा हूं कि आने वाली सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजों से अलग होना है। अपने आप को बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व मत करिएगा। समझ पा रहे? देखो, एलिया क्या बोला, मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक मैं और ओस, लेकिन एक दिन तो बोलेगा ना। एक दिन तो ऐसा आएगा जब एलिया को क्या करना है, बोलना है। एक बोले बोलना है। एक दिन आएगा जब आपको क्या करना है। एक दिन आएगा जब आपको प्रभु के लिए क्या होना है। दूसरे बोले ना यार, आमीन, हालेलुया।
सेपरेट कर दिया, बोलो सेपरेट कर दिया, फिर से बोलो सेपरेट कर दिया। आमीन। और आने वाले समय के अंदर और आप दोनों को बड़े निर्णय के साथ, चीजों से सेपरेशन के साथ, कुछ लोग अलग होंगे, आगे वाले समय में कुछ लोग अलग होने भी जा रहे हैं। प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना के प्रभु के सामने इस सेवकाई के लिए। मैंने लास्ट टाइम सब प्रभु के दास जब उपवास में थी, तो मैंने यहाँ पर प्रचार किया था कि जो उपवास और प्रार्थना के साथ आपने कलीसिया को आरंभ किया, वैसा ही अभिषेक को प्रभु आने वाले दिनों पर कई लोगों को खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। अच्छा, मैं और प्रार्थना में था, खुदावंद ने मुझे इस बात को बोला, सेपरेट एरिया को चीजों से क्या किया? अलग किया। बोलो अलग किया। करीत नामक नाला एक वो नाला है जहां पर एरिया सब बातों से क्या हो गया? अलग हो गया। फिर से बोलो अलग हो गया, फिर से बोलो अलग हो गया। आमीन। और ये सेवका, ये मिनिस्ट्री औरों से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आमीन। फिर से बोले हालेलुया। फिर से बोलो आपका जीवन औरों से अलग होना चाहिए, आपका सोच औरों से अलग होना चाहिए, आपका सोच औरों की मिनिस्ट्री से अलग होना चाहिए। अभी नीचे प्रभु के दास को खाना देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट बात की होगी खाना बांटते बांटते। मैं वो कह रहे थे पास जी बिलासपुर में बड़ा विरोध चल रहा है। मैं बोला विरोध वहीं चल रहा है जहां ये ऑनलाइन और फेसबुक और यूट्यूब वाला सेवकाई चल रहा है। नहीं, आपका जीवन एक सेपरेशन, बिल्कुल अलगाव का सेवकाई हो जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं 25 सालों पर जो मैंने पर्सनली अनुभव किया, बहुत सी बातों पर, बहुत सी चीजों पर अलगाव होकर इस सेवकाई को प्रभु यहाँ तक लेकर आए। लेकिन प्रभु इतना में नहीं संतुष्ट हो रहा है, प्रभु और भी अलगाव को देखना चाह रहा है। हालेलुया। बोले आमीन। अब उस करीब नाले में बैठाने के बाद परमेश्वर ने को कुछ बोला, आगे बढ़िए क्या बोलता है? उसी नाले का हाँ पिया कर। तो क्या किया कर? उसी नाले का पानी तू पिया कर। पानी पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। और मैंने कौवों को क्या दिया है? लोग से बोले आज्ञा दिया है। लोग से बोलो आज्ञा दिया है। लोग से बोलो कौवों को आज्ञा दिया है। अब खत्म करो, मेरा जो पॉइंट है बस इतना ही है। किसको आज्ञा दिया है? लोग से बोले किसको आज्ञा दिया है? अब कौवों को आज्ञा दे दिया प्रभु, ठीक है, लेकिन कौवों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? हालेलुया। और बाइबल बताता है कौवों को आज्ञा दिया कि एलिया जब जब भूख लगेगा कौवा आके मुझे क्या करेगा? खिलाएगा। मुझसे बोले क्या करेगा? खिलाएगा। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, खुद रात में मुझे एक रेवलेशन, प्रकाशन दिया। एलिया, कौवा कहां से आएगा? कौवा कहां से आएगा? कौवा कहां रहता है? कहां उड़ता है? अरे बोलिए कौवा कहां उड़ता है? कौवा कहां उड़ता है? लोग से बोला कौवा कहां उड़ता है? ये तो समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? कहां बैठाया परमेश्वर एलिया को? नाले का मतलब क्या है? क्या है? सेपरेशन। बोलो सेपरेशन, अलग होना। लोग से बोलो अलग होना। और जब झुंड से, लोगों से आप दोनों अलग होकर चलोगे, किससे? सबसे अलग, तो कौन आएगा एलिया को खिलाने के लिए? कौन आएगा? कौवा कहां से आएगा? आसमान से। तो आसमान से कौवा आ रहा है तो देखना किधर पड़ेगा? तो आंख किधर होगा? आंख किधर होगा? जोर से बोलो आंख किधर होगा? मतलब सुबह का नाश्ता खाना है एलिया को, तो घुटने में अगर कहा नहीं रहा है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए जमीन के लोगों पर मत देखना। हेलो, सुबह का नाश्ता करना है, एलिया को ऊपर देखना है। कौवा कहां से आएगा? सुबह मिल गया। फिर दोपहर में खाना है तो कहां देखना पड़ेगा?
सेवकाई का भरोसा, आशा, सपोर्ट यहोवा हो जा। क्यों नहीं बोला शेर भालू आगे खिलाएगा? एलिया नीचे देखते रहता, मेरा यहोवा ऊपर है। हर एक सेवक को मैं आप लोगों को बोला मानता हूं, आप लोगों की सेवकाई तभी बढ़ेगी जब आज से आप यहोवा को देखना आरंभ करें। के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु, ये रिश्ते